अब चलो पढ़ाई करेंगे बच्चा, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई बच्चा। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बेटा। अब देखो हम लोग यहां तक आ चुके थे बच्चा, यहां तक डर नहीं लग रहा है क्या? डर क्यों लगेगा मुझे? अकेला हूं क्लास रूम में, रूम में अकेला हूं ना, कोई नहीं है। 21 सितंबर को क्या है मुझे क्या पता क्या है? मयंक पूछ रहा है 21 सितंबर को क्या है। 21 सितंबर को सितंबर है और 21 तारीख है, बस और कुछ नहीं पता। अब नहीं, मजाक नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं। अब चलो पढ़ेंगे बच्चा। स्टॉप 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 करो, आंखों में आंसू आ इमोशनल बच्चा है तुम लोग। चलो बंद करो, आवाज बंद करो, पढ़ाई करते हैं शुरू। देख बच्चा, तो पिछले क्लास में हम लोग ईएमआई वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, ईएमआई वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। आगे बढ़े और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। चलो देखो, देख बेटा, क्वेश्चन 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 एंड क्वेश्चन। देख बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि एक हमारा ऐसा हमारा वायर है बेटा, ये हमारा वायर का फ्रेम, वायर का फ्रेम, और इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बी बाहर की तरफ, इसमें एक रॉड, ठीक है बेटा। रॉड क्या है? रॉड एक आइडियल कंडक्टर है बच्चा, ये रॉड एक आइडियल कंडक्टर है ना। लेकिन इस वायर में रेजिस्टेंस है बच्चा। वायर हैज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। क्या लेंथ है? लैम्डा है बेटा, ठीक है। अब इस रॉड को t बराबर 0 पे, यहां था, ये डिस्टेंस हमारा x है बेटा, और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। सवाल कहता है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड ऑन रॉड एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे, है ना। कौन सा इंस्टेंट? तो t बराबर t सेकेंड, है ना बेटा। टू मूव रॉड यूनिफॉर्मली, है ना बेटा। रॉड को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा फोर्स? यहां से ये जो लंबाई है बेटा, ये लंबाई है l, ये दूरी l है। चलो करो फटाफट, करो करो करो। लाइट बहुत ज्यादा है रूम में, इतना ज्यादा है कि आंख खराब हो जाएगी। चलो बनाओ। अरे कितना बात करता है तू लोग, बट चैट बंद कर, चैट बंद कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करो। मयंक बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही मयंक? हेलो। बोलो, हाँ बोलो। हाँ सर, वो एक्चुअली मेरे को पता चला कि 21 सितंबर को कुछ खुल रहे हैं सब, तो उसकी कोई न्यूज़ है क्या अरे सर? बच्चा, स्कूल खुल रहा है, क्लास चलने की, अभी स्कूल खुलने की परमिशन मिली है, लेकिन क्लास चालू करने की परमिशन नहीं मिली है अभी। बच्चों को गैदरिंग करने की परमिशन नहीं है अभी, है ना। मत सोचो ऐसा हाँ। अभी, ओके, थैंक यू सो मच जब सर। मिलेगा तो प्लान करेंगे लोग। ओके बच्चा। दीपक बोलो।
बोलो दीपक। कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। साकेत बोलो बेटा। सर वो एट द रोड एट देन इंस्टेंट के बाद सर क्या लिखे हैं सर? एट दिस इंस्टेंट ब्रैकेट में है t इक्वल टू t सेकेंड, मतलब टाइम t पे निकालना है। अच्छा ठीक है। चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा, ये हुआ वेलोसिटी v, है ना। देख बेटा, ये हमारा वेलोसिटी v, इधर है मैग्नेटिक फील्ड b, तो फोर्स लगेगा नीचे बेटा। जब फोर्स नीचे लगेगा तो ये हो जाएगा टर्मिनल पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब बेटा ये बैटरी हमारा ऐसे बन जाएगा। देखो ये बैटरी हमारा ऐसे बन जाएगा ना। ठीक है। इसमें क्या हो गया, तो ये हो गया E इक्वल टू बी वी एल, है ना बेटा। अब देखो कहा था इस वायर में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है बेटा। इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस हमारा कितना है बेटा, लैम्डा पर मीटर, है ना। तो देखो बेटा, अगर हम पूरे वायर की बात करें, वायर लेंथ, वायर की लंबाई जो कि सर्किट में आ रही है बेटा, है ना, वायर लेंथ इन सर्किट एट टी सेकेंड इज इक्वल टू कितना बोलेगा बेटा, बोलो। तो कहोगे देखो एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया और एल ये हो गया। इसका मतलब हो गया बेटा 2x प्लस एल। इसका मतलब 2vt प्लस एल। बोल बेटा 2vt प्लस एल, है ना। तो देख बेटा रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो कहेंगे अभी का जो रेजिस्टेंस हो गया बेटा R, ये हो गया लैम्डा इंटू एल, है ना बेटा। सो लैम्डा ऑफ एल प्लस 2vt, है ना बेटा, एल प्लस 2vt। अब देखो अब हमारा कहता है क्या कि करंट क्या हो जाएगा, फिर करंट हो जाएगा बेटा E बाई आर। कितना हो जाएगा, तो जाएगा बी वी एल डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ एल प्लस 2vt, है ना बेटा। बताओ ये करंट इसमें किस डायरेक्शन में होगा, बोलो बच्चा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो, लिखो। रॉड में ऊपर नीचे लेफ्ट क्या लिख रहा है बदमाश, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात। देखो बेटा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस फील्ड का विरोध करेगा। इस फील्ड का विरोध करने के लिए क्लॉकवाइज करंट, है ना बेटा। तो इसमें होगा क्लॉकवाइज करंट, तो इसमें ऐसे करंट आएगा बेटा आई, है ना। अब देखो ऐसे हो गया करंट, ऐसे है फील्ड, ऐसे करंट, ऐसे फील्ड, तो ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा बेटा पीछे की ओर। तो क्या कहोगे, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, एफ मैग्नेटिक, कितना बेटा, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू आई एल बी। ये हो जाएगा बेटा बी वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई
लैम्डा एल प्लस 2vt, है ना बेटा। ये जो फोर्स लग रहा है ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा बेटा, है ना। और हम चाहते हैं कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सटर्नल फोर्स इसको बैलेंस करना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। बन गया सवाल, ठीक है, लिख लो। फील्ड तो बाहर की तरफ था, हाँ बच्चा, तो बाहर की तरफ के फील्ड है ना, तो बाहर की तरफ के फील्ड को डिक्रीज करने के लिए, अपोज करने के लिए फील्ड बनाएगा अंदर की तरफ, इंड्यूस ईएमएफ का फील्ड अंदर की तरफ। 2L नहीं होगा बेटा, क्योंकि कंडक्टर के बारे में लिखा था ना, आइडियल कंडक्टर। चलो आगे चलो। ये आइडियल कंडक्टर, इसका मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। यहां से एक हिंज लगाया, इधर से एक हिंज लगाया, है ना, ताकि इसके ऊपर फिसल सके। इधर हमारा है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, है ना। इस रॉड का लेंथ l, इसका मास m। ठीक बेटा, कहता है द रॉड कैसा रॉड है, ये रॉड है बेटा हमारा आइडियल कंडक्टर, ठीक है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको हमने रेस्ट से छोड़ दिया, ठीक है। कहता है एट द मोमेंट द रॉड हैज वेलोसिटी v, यहां से छोड़ दिया नीचे गिरेगा, तो जब इस रॉड की वेलोसिटी v होगी, है ना बच्चा, उस समय फर्स्ट पार्ट फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझा, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है कब, जब रॉड की वेलोसिटी v हो जाएगी, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है b, ठीक। बी पार्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड का बताना है एक्सेलरेशन v के फंक्शन में, ठीक है बेटा। सी वाला देखो, सी में कहता है फाइंड, ये निकालना है किसके फंक्शन में, वेलोसिटी के फंक्शन में। ये भी किसके फंक्शन में आएगा, वेलोसिटी के फंक्शन में आएगा। अब पूछता है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, रॉड की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, नंबर डी। कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड की वेलोसिटी बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के फंक्शन में रॉड की बतानी है वेलोसिटी, ठीक है। और क्या बताना है, ई पार्ट में फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो करो, ये छोड़ दो, चलो तुम इतनी ही बताओ, इतनी ही बनाओ। वरदान बोलो। सर पूछे थे कि पिछला क्वेश्चन में एल कैसे निकाले सर समझ नहीं आया वो एल।
एल तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना बच्चा, टोटल कैपिटल बोल रहे हो क्या? कैपिटल एल हाँ सर। बोलो। हाँ सर। पिछले सवाल है बेटा, हाँ, देखो ना ऐसे था ना बना हुआ, ये दूरी एल थी, जब रॉड यहां चला गया तो ये दूरी एक्स चला गया, ये एक्स तो ये भी एक्स है ना। हाँ सर। तो अब सोचो यहां से लेकर के ये पूरी लंबाई कितनी है बेटा, बोलो। 2x + l। है ना बच्चा, क्योंकि इस वाले में तो रेजिस्टेंस था नहीं, हाँ। क्वेश्चन में था कि इसमें आइडियल कंडक्टर है ये, हाँ ज्यादा सर। आया। हाँ सर। तो इतने लंबाई में रेजिस्टेंस है बच्चा। हाँ आदित्य, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है इसमें। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मानस आप तो दिख रहा है रे, एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चा। एकदम क्लियर है। ये लेंथ एल है, ये मास एम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेजिस्टेंस है ना। और ये हाँ कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है ना बेटा, फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट, जहां भी कांटेक्ट में है वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। नो वेदिका, ब्लर नहीं वीडियो, मोबाइल में देख रहा हूं मैं, बहुत क्लियर है वीडियो। इफेक्टिव लेंथ की जरूरत नहीं बेटा इसमें, इफेक्टिव लेंथ की जरूरत नहीं है। माइक के लिप सिंक नहीं है। हाँ वो तो होगा क्योंकि आवाज कहीं और से आ रही है, वीडियो कहीं और से आ रही है। रेडमी, हेलो सर, मुझे है ना हाँ बोलो पिछले क्वेश्चन में डाउट पूछना था सर। सर उसमें है ना जो क्या करंट पूछो। की डायरेक्शन है ना, सर पिछले क्वेश्चन में जो करंट की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस जा रही है, यानी लो पोटेंशियल हाँ टू हाई पोटेंशियल जा रही है। और जो करंट की रियल डायरेक्शन होती है वो तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है ना। हाँ बच्चा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किस में होता है? रेजिस्टेंस में ना बेटा, यस सर। बैटरी में तो नहीं बोल सकते ना। ओके सर। बैटरी में तो किधर भी हो सर सकता है ना। हाँ बैटरी हाँ में तो हाँ किधर हाँ। भी हो सकता है। ओके। वो डिपेंड करता है कि चार्जिंग हम्म। बैटरी है कि डिस्चार्जिंग बैटरी है। अच्छा ये अमन, सर सर मैं इसके अंदर पूछ रहा था कि सर इसको फ्लेक्स वाले की तरह कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा आप फ्लक्स से तो कर ही सकते हैं, है ना बच्चा, फ्लक्स से तो कर ही सकते हैं, लेकिन बात अब ये है ना बच्चा कि हम लोग अब उससे आगे बढ़ चुके हैं ना, उस टॉपिक से आगे बढ़ चुके हैं। तो नया नए मेथड। कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन को बनाओ, सॉल्व करो। ओके सर। हाँ जो बैटरी बना के करते हैं ना हम लोग, यस सर। हाँ उससे करो। नॉर्मल और आइडियल के क्या अंतर है बेटा? नॉर्मल कंडक्टर में कोई एक रेजिस्टेंस होगा बेटा, आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है। लेंथ एल दिया है बच्चा। सिद्धिका बोल रही मैं तो फ्लक्स से ही कर रही हूँ। ये मत कर बच्चा, बैटरी बना के कर, ज्यादा बढ़िया सीखेगी। अंशु आगे बढ़ो। जामिउ लेंथ एल है बेटा, मास एम, लेंथ एल है दिया रॉड के लिए, रॉड का मास एम, लेंथ एल दिया है ना, उससे ही करो। श्वेतांजलि,
सही है बच्चा, आगे बढ़ो। सौरभ, हाँ आगे बढ़ो। करुणा शंकर, आगे बढ़ो। और KPY के एग्जाम तो बाद में ही होगा बेटा, तो मेरे ख्याल से राजस्थान का सेंटर भरो। आयुष, अभी कैसे आओगे बेटा, कोई फायदा नहीं है। सोनाली, आगे बढ़ो। यस मीना, नहीं बेटा उल्टा कर दिया तुमने, यस चेक करो। सोनाली तुम क्या निकाली है ये गलत है बेटा। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स छूट गया तुम्हारा। सोनाली ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करो। हाँ यस, अब सही बताया तुमने, आगे बढ़ो। हाँ खुशी, आगे बढ़ो। हाँ वेरिस, खुल रहा है स्कूल लेकिन क्लास नहीं। मोहित, आगे बढ़ो। पहले 4 या पहले 3 निकालें, कोई भी निकालो। पहले तुम 4 निकालोगे, डी ने पहले सी निकाल लो, फिर बी का इस्तेमाल करके डी निकालो। अंकित, ऑल 4 डन। एहतेशाम, एहतेशाम क्या मतलब होता है भाई, बोलो भाई एहतेशाम। एहतेशाम, एहतेशाम चला गया। हाँ डाउट्स वगैरह के लिए खुलेगा शायद। अरजीत का भी ऑल डन। चलो मैं बनाता हूँ, फिर आंसर मैच करना था। देखो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर मैच करना। तो देख बेटा, जब रॉड की वेलोसिटी क्या है v, तो मान लिया जाए बेटा कि अभी हमारी इस रॉड की वेलोसिटी v हो गई। मान लिया जाए अभी इस रॉड की वेलोसिटी v हो गई है ना बेटा। तब क्या कहेंगे, ऐसे v, ऐसे b, ऐसे f, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, इधर फोर्स लगेगा बेटा। इधर मतलब इधर आ जाएगा क्या, टर्मिनल पॉजिटिव, इधर आ जाएगा टर्मिनल नेगेटिव। तो ये हमारा बन गया बेटा बैटरी, ये बन गया हमारा बैटरी इंड्यूस ईएमएफ। कितना बेटा इंड्यूस ईएमएफ, तो BVL है ना बेटा। और ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस R है ना बेटा। अब कहेंगे देखो ये आइडियल कंडक्टर है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा। ये भी रॉड आइडियल कंडक्टर था, तो उसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा। तो इसमें करंट ऐसा हो जाएगा बेटा I, तो I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू BVL/R। कैसा हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तुम फ्लक्स से ही बोल सकते थे कि देखो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो जब फ्लक्स इंक्रीज करता है बेटा, तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पुराने मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। इसका मतलब ये लूप जो है इसका उल्टा फील्ड बनाएगा। तो इस लूप का उल्टा फील्ड बनाने के लिए बाहर की तरफ होगा बेटा के मैग्नेटिक फील्ड ना, तो करंट हमारा हो जाएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट कहता है रॉड का बताओ एक्सेलरेशन है ना बेटा। तो चलो इस रॉड का बनाते हैं FBD। तो रॉड का FBD बनाएंगे बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे हो जाएगा, बोलो बेटा। ठीक है, और लेंज लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फ्लक्स फोर्स ऊपर लगेगा बच्चा, है ना। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, ये लगेगा ILB। इसका मतलब B² L²V/R है ना बच्चा। ये लगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके लिए एक्सीलरेशन A मान लें, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, mg माइनस ILB इज इक्वल टू ma है ना बेटा। सो एक्सीलरेशन A इक्वल टू G माइनस ILB/m है ना बेटा। ILB ये है, पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा G माइनस B² L² V/mr
है ना बच्चा। अब सी पूछता है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो बेटा सी वाले पार्ट के लिए अगर हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा बच्चा। और जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी बेटा वो कितना हो जाएगी, ये भी निकाल लेंगे। तो हो जाएगा mgr डिवाइडेड बाई b² l²। ठीक है बच्चा। अब चौथा पार्ट में क्या है बोलो। चौथे पार्ट के लिए हमें कहा गया बेटा एक्सीलरेशन वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो बच्चा एक्सीलरेशन क्या आया था हमारा, g माइनस b² l² v बाई mr। ये तुमको देख ही रहा है बेटा कि एक्सीलरेशन वेरिएबल है बेटा, एक्सीलरेशन वेरिएबल है ना। तो इसको लिख देंगे क्या हम लोग, dv अपॉन dt, है ना बच्चा। तो हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई g माइनस b² l² बाई mr इंटू v इंटू dt, है ना बेटा, इंटीग्रेशन। तो 0 से टाइम t और ये 0 से v। ठीक है बच्चा। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस ऑफ mr बाई b² l² ln ऑफ 0 से v बेटा। तो g माइनस b² l² v बाई mr डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू t, है ना बेटा। तो v हमारा क्या हो जाएगा, mgr, ये हो जाएगा mgr बाई b² l² v इंटू 1 माइनस e टू द पावर, इधर चला जाएगा ये माइनस b² l² t बाई mr। ठीक है बच्चा, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा। तो देखो अगर पूछता है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम कहेगा तो क्या करोगे, इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लेंगे बच्चा। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा ना हमारा, बोलो ठीक है। अगर कहता है एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो या फिर इस वेलोसिटी को यहां पुट कर दो, तो एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा बच्चा। एल वेक्टर का डायरेक्शन, अरे बच्चा एल वेक्टर, करंट कैसे फ्लो किया, देखो करंट फ्लो किया ना ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो किया, यहाँ ऐसे फ्लो किया, यहाँ ऐसे फ्लो किया, तो एल वेक्टर हमारा ऐसे हो गया। एल वेक्टर ऐसे और ऐसे फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा बच्चा। ठीक है, हाँ बच्चा, लेंज लॉ से अपने आप ऊपर आएगा ना। लेंज लॉ क्या कहता है बताओ, लेंज लॉ क्या कहता है बेटा, लेंज क्या कहता है कि हमेशा चेंज का अपोज करेगा ना बेटा। तो फ्लक्स बढ़ने का अपोज किया, v आपने ऊपर लिया, अरे वेलोसिटी तो हमारा, अरे छोड़ेंगे बेटा रॉड को यहां से छोड़ेंगे तो रॉड नीचे ही ना आएगा बच्चा। इसमें कंफ्यूजन क्या है बताओ रोशन, शंकर, संकेत का सब सही हो गया सर। कोई दिक्कत रोशन, ओके। उदय, लव कुमार, सर हाँ बोलो। डी वाला एक बार फिर से बताइए ना, और सी वाला भी। डी और सी, हाँ अच्छा देख बच्चा, ये था हमारा ए पार्ट, ये था ए पार्ट। ए पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, अच्छा ये बी पार्ट है, बी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, बी पार्ट हमारा यहां तक था। ठीक है, अब यहां सी पार्ट, तो देख बेटा वेलोसिटी कहा गया मैक्सिमम, वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब और वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा बेटा, है ना। जब वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा।
जब एक्सीलेरेशन 0 हो जाएगा तो ए को 0 पुट कर दिया मैंने, इक्वल टू 0, तो v निकल जाएगा ना। ठीक। अब चौथा पार्ट के लिए बेटा इसी ए को फिर से लिखा और ए लिख दिया dv अपॉन dt और इंटीग्रेट किया। ऋषभ बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, उसमें वेलोसिटी वाले हाँ बोलो फंक्शन बोलो। जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे हाँ तो उसका जो वेलोसिटी है वो तो मैक्सिमम के बराबर आ रहा है ना। हाँ सही तो आ रहा है, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मतलब वो अगर अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब हुआ, तो वो मतलब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। इनफाइनाइट टाइम बोलेंगे, बहुत समय बाद आएगा, है ना, बहुत समय के बाद आएगा इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ओके। जैसे कि उसमें नहीं आता है, याद करो विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन किया था ना बेटा, विस्कोसिटी पढ़ा था ना कि टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने में बहुत समय लगता है ना। यस। वैसे यहां भी होगा। चलो बच्चा, सवाल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सवाल थोड़ा चेंज। सवाल में क्या देना, देखो अब रेजिस्टेंस को हटा दिया है ना बेटा, और कैपेसिटर लगा दिया। रेजिस्टेंस को हटा दिया बेटा और एक लगा दिया मैंने कैपेसिटर। रेजिस्टेंस कहीं है ही नहीं, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना बेटा, रेस्ट से उसको हमने छोड़ दिया। कहता है फाइंड ऑफ रॉड, है ना बेटा, किस एक्सेलरेशन से रॉड नीचे आएगा। चलो बनाओ अगला सवाल। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर कैसे आया बताइए ना, बता दिया बेटा तुमको। जब नीचे आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ के मुताबिक फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा ना बेटा, फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होना चाहिए। अगर अभी भी दिक्कत है तो डायरेक्शन ऑफ करंट तुम पता कर लिए थे, इसमें करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो ऐसे एल, ऐसे बी, तो ऐसे एफ। बी का लास्ट पार्ट में क्या किया, बी के लास्ट पार्ट में कहा है नहीं कुछ, मिटा दिया हो तो मैंने। वी फॉर के फॉर्मूले में डी में बी है, बी के फॉर्मूले भी नहीं होगा यहां, सॉरी ये भी नहीं होगा, गलती कर दी मैंने। अब इसको बनाओ। हाँ बेटा थोड़ा लैग कर रहा है आवाज, फैक्ट है वो। आंसर टी के फंक्शन में आएगा क्या, शुभम पूछ रहा है। नहीं बच्चा, इसमें आता है कांस्टेंट करंट आएगा शायद, इसमें कांस्टेंट करंट आएगा, सॉरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन आएगा, करंट हमारा वेरी करेगा। खुशी पूछ रही इसमें करंट कैसे आएगा, चार्ज तो आएगा ना बच्चा, इसमें चार्ज आएगा पहले कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, इसका मतलब चार्ज आ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, हर्ष पूछ रहा है। देखो बच्चा, रॉड को रेस्ट से छोड़ दिया, नीचे गिरेगा रॉड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा, है ना। तो सवाल कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर नीचे गिरेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, या कहो मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ से चार्ज आएगा, है ना बच्चा। टाइम टी पे तो करंट जीरो होगा ना, नहीं बच्चा, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है बेटा। सचिन, रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, हाँ रेजिस्टेंस नहीं है। अंशु का आंसर आया है, लेकिन थोड़ा चेक करो अंशु, क्योंकि वेलोसिटी v का फंक्शन आ रहा है तुम्हारा ना।
हाँ बेटा करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ मैं तो बताऊंगा ये बेटा। करो बच्चा करो, करो करो करो, सॉल्व करो। चलो देखो मैं करता हूं बेटा। देखो मैंने कहा व्हेन द रॉड हैज वेलोसिटी इक्वल टू v, है ना बेटा। जब रॉड की वेलोसिटी v होगी बेटा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा बोलो? तो होगा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा? E इक्वल टू बी वी एल, है ना। तो देख बेटा ऐसे वेलोसिटी है, ऐसे वेलोसिटी है, तो ये भी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, है ना। तो हो जाएगा बेटा ऐसे बन जाएगा बैटरी, बोलो ये बन जाएगा बेटा, ऐसे बन जाएगा बैटरी, है ना। जब बैटरी बन गया और ऊपर हमारा बेटा कैपेसिटर बन गया, है ना, तो क्या कहोगे? इसके वजह से इस पे चार्ज आएगा बेटा, इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो चार्ज क्या बोलेगा? सीबी ना बेटा, ठीक है। और बी की जगह पे अभी क्या है बेटा? ई, तो सीई हो गया, तो कितना हो गया? सी बी एल वी, है ना बेटा। अब तुम खुद देखो चार्ज किसके फंक्शन में है बेटा? वेलोसिटी के फंक्शन में ना। चार्ज वेलोसिटी के फंक्शन में है ना बेटा, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है। अगर वेलोसिटी होता कांस्टेंट तो चार्ज भी होता कांस्टेंट, लेकिन चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चा, ठीक है। तो क्या करोगे? यहां कहोगे कि आई जो निकालेंगे बेटा, ये कहेंगे डी क्यू बाई डी टी, है ना बेटा। आई जो हमारा क्या होगा? वो डी क्यू बाई डी टी होगा। क्या होगा बोलो? सी बी एल डीवी अपॉन डी टी, है ना बेटा। बोलो बात समझे ना। तब क्या होगा बोलो? डीवी अपॉन डी टी क्या हो गया बेटा? एक्सेलरेशन। तो अगर ये हो गया एक्सेलरेशन, सी बी एल इंटू ए, तो करंट क्या दिख रहा है बेटा? कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगा तो करंट कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो करंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो चलो बेटा अब मैं इस रॉड का एफबीडी बनाऊंगा, है ना बेटा। रॉड का अगर बनाऊं एफबीडी, तो ये देख बेटा रॉड, इस रॉड के लिए ऐसे लगेगा बेटा mg, बोलो ऐसे लगेगा बेटा mg, और ऐसे लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, कितना लगेगा? ILB। तो इसका एक्सेलरेशन a क्या लिखेंगे बेटा? mg माइनस ILB इक्वल टू ma, है ना बच्चा। अब इसको वहां पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? mg माइनस c b स्क्वायर एल स्क्वायर ए, है ना बेटा, इज इक्वल टू ma। इसका मतलब बेटा a कितना हो जाएगा? mg डिवाइडेड बाय m प्लस c b स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो क्या आया एक्सेलरेशन? देखो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं बेटा जो वेरिएबल हो, इसलिए क्या बोलेंगे? इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो इसका बेटा एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, इसका मतलब बेटा हमारा करंट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करंट भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चा। गुड देवेश, बिल्कुल सही, लिख ले फटाफट।
संकेत का भी सही, श्वेतांजलि का भी सही। इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगा? ये देखो ओम को तकलीफ है कि इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया बेटा, इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? जब जरूरत पड़ेगी तब ना करेगा रे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कोई विटामिन की गोली थोड़ी है। ये क्या लिख रहा है बार बार? डेल क्यूब इक्वल टू डेल 5/r से करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है। ऐसे तो स्टेडी स्टेट पे आने की बात की कंडीशन है ना। हाँ बेटा, स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट करंट जीरो नहीं होगा बेटा, इस बार स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब चलो तो देखो बेटा, अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे बेटा, ये ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे बेटा, है ना। हम लोग मोशनल ईएमएफ में ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे। ठीक है बच्चा, अब चलो बात करते हैं बेटा इन रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, रोटेशनल मोशन में इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, है ना बेटा। रोटेशनल मोशन में इंड्यूस ईएमएफ की बात करें। अंकित पूछ रहा है स्टेडी स्टेट में करंट जीरो क्यों नहीं हुआ? बदमाश, बद फालतू बात करता है। रोटेशनल मोशन कल करें, अभी डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। चलो रोटेशनल वाला कुछ पार्ट कल करेंगे, अभी चलो डिस्कस कर लेते हैं। निकालो होमवर्क, निकालो। निकालो ईएमएफ का सीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का A1 पूछना है अपने सीईओ साहब को। बेटा होमवर्क पहले कैसे दे दूं बताओ? मुझे खुद ही नहीं पता डिस्कस कहां तक हो पाएगा। डिस्कस जहां तक हो पाएगा उसके बाद दे पाएंगे ना बेटा होमवर्क। पहले ईएमएफ का निकालो, ईएमएफ। ईएमएफ का डिस्कशन, ईएमएफ में क्या दिया था? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 10 तक हो गया था, उसके आगे करना है ना। ठीक है चलो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 10 के आगे नहीं बेटा, आरबीडी की जरूरत कुछ खास नहीं पड़ेगी, हल्का फुल्का यूज आएगा, हल्का फुल्का यूज आएगा। ईएमएफ में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकालो बेटा। ईएमएफ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 10 तक कर चुके थे, 10 के आगे में डाउट आया है 11, 12, 13। ठीक है चलो देखो बेटा 11 में ईएमएफ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 देख बच्चा, कहता है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर AB, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर AB which is free to move in a vertical plane and carries a steady current of 20 एम्पियर। कहता है बेटा एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर AB लो जो मूव करने के लिए फ्री हो वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल वायर और वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है ना बच्चा। कैरीज ए स्टेडी करंट ऑफ 20 एम्पियर, इसमें स्टेडी करंट है बेटा 20 एम्पियर का। ठीक है, अब कहता है is in equilibrium at a height of 0.01 meter above horizontal another parallel infinitely long wire CD। कहता है बेटा एक हमारा वायर है ये AB, है ना बेटा, ये वायर हमारा हो गया AB। ये AB बेटा ऊपर में इक्विलिब्रियम है, कहा? तो इसके नीचे एक इनफाइनाइट वायर है बेटा, इसमें करंट हमारा है 20 एम्पियर, इसमें इनफाइनाइट वायर है बेटा CD। ठीक है,
कहता है बेटा 0.01 मीटर, यहां से डिस्टेंस हमारा है बेटा 0.01 मीटर। ठीक है बच्चा, इसमें करंट हमारा है 30 एम्पियर। चलो मान लेते हैं ऐसे करंट है ना, सो दैट व्हेन AB इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, अगर AB को हल्का सा डिप्रेस कर दें, है ना, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 1/n सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है बेटा, हल्का सा मूव कराने में स्टार्ट ऑसिलेशन शुरू हो गया। तो देखो बच्चा, अभी इसका एबीडी बनाओ, अभी इसका एबीडी बनाओगे तो क्या लिखोगे, इस पे नीचे लगेगा बेटा mg और ऐसे लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, है ना। चलो इसकी लंबाई मैंने L मान ली, ठीक है। तो अभी क्या बोलोगे, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया r, तो क्या बोलोगे बेटा, F मैग्नेटिक इक्वल टू mg। F कितना मैग्नेटिक, तो लिखोगे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू L शुड बी इक्वल टू बेटा mg, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। अब कहता है इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दो, ठीक है। तो चलो इसको हम हल्का सा डिस्टर्ब कर दिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए बाय डिस्टेंस x, चूंकि ये कहा है बेटा हल्का सा, इसका मतलब x की वैल्यू r से बहुत छोटी है ना बेटा, ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ऊपर शिफ्ट करने के बाद अब जो लगेगा फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी बेटा, लेकिन mg हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो क्या हो गया देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन Fm डैश क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r प्लस x, है ना बेटा। r पहले का डिस्टेंस x और मूव कर गया तो r प्लस x इंटू L माइनस mg, ध्यान देना, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई में r कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस x बाई r इंटू L माइनस mg, है ना बेटा, ध्यान देना, इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r इंटू L इंटू 1 प्लस x बाई r का पावर -1 माइनस mg, है ना बेटा। अब यहां कर दो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r इंटू L ऑफ 1 माइनस x बाई L माइनस mg, है ना बेटा। अब देखो इस टर्म को, इस इक्वेशन को यहां यूज करो, इसको यूज करो, तो ये इक्वल टू ये था ना बेटा, इसका मतलब ये इंटू 1 इक्वल टू mg में हमारा ये टर्म, है ना बेटा, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन A इक्वल टू मास से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r m इंटू x, बोल बेटा, आ गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना बेटा। इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित हो गया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r m, समझ गए बच्चा, ठीक है, निकल गया टाइम पीरियड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा मास वास नहीं दिया सवाल में, मास तो चाहिए बेटा इसमें, एक मिनट रुको। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसमें m चाहिए बेटा, मास चाहिए इसमें, तो मास चाहिए ना। इक्वेशन 1 से मास कैसे आ गया, लेंथ भी कहां दिया है उसका, लेंथ भी नहीं दिया, मास या लेंथ कोई चीज चाहिए बच्चा हम लोग को। A long horizontal wire AB which is free to move in a vertical plane carries a steady current of 20 ampere. Equilibrium at a height of 0.01 meter.
30 एम्पियर। अरे बेटा m से डिवाइड होगा ना, यहां देखो जब एल कटेगा x बचेगा तो एक्सीलरेशन a निकालने के लिए m से डिवाइड होगा ना बेटा, तो मास चाहिए इसमें। 1/n पूछा है तो n चाहिए, x/r होगा ना। अच्छा सॉरी, हाँ सही बोला, x/r होगा ना, ये माई मिस्टेक, x/r होगा बेटा। तो यहां से l कटेगा नहीं, यहां से हमारा ये हो जाएगा 2πr², है ना बेटा, और l यहाँ पे रह जाएगा, है ना, l यहाँ पे रह जाएगा और ये हो जाएगा r²। तो ये m/l का वैल्यू, ये m/l का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, इसको फिर दोबारा पुट कर देंगे। सही बात, आ जाएगा बच्चा अब। ठीक है, आगे चलो। अब देखो नंबर 12, देखो बच्चा 12 में क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हिंज्ड एट द अपर पॉइंट, है ना बेटा, एंड इज रेस्ट एट द मोमेंट इन ए वर्टिकल प्लेन। कहता है बेटा एक रॉड लो, उसको ऐसे वर्टिकल प्लेन में हिंज कर दो, है ना, मास M लेंथ L एट द अपर पॉइंट, कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, इसका मास लेंथ है बेटा कैपिटल L, एक करंट I फ्लोज इन इट, इसमें करंट I दिया है बेटा एक, ठीक है, एक करंट I फ्लोज इन इट, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B exists perpendicular to rod and is in horizontal direction as shown। कहता है बेटा इसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना, तो कहता है exerted force exerted by the hinge on the rod just after release, छोड़ने के तुरंत बाद हिंज का फोर्स क्या होगा। ठीक है बच्चा, तो क्या करेंगे देखो, इसमें मैंने मान लिया करंट ऊपर की तरफ है ना बेटा, तो करंट ऊपर की तरफ है बेटा और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसा फोर्स लगेगा, ILBF, है ना बेटा, इसमें ऐसे लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, बोलो बेटा ऐसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, कितना लगेगा बेटा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमारा ILB। ठीक है बेटा, क्या लिख रहे हो सर, क्लास नोट्स में जैसा है सिमिलर इनफाइनाइट वार की जगह कांस्टेंट फील्ड है। अच्छा हो सकता है दिया होगा। चल देख बेटा, वर्टिकल में कोई फोर्स होगा क्या हिंज की वजह से, देखो बच्चा पहले क्वेश्चन देख, ऐसे लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, तो कितना हो जाएगा ये फोर्स हमारा ILB, है ना बच्चा। अब देखो यहां से हिंज का फोर्स आ गया बेटा, तो पहले एक बार चेक कर लो कि रॉड वर्टिकल प्लेन में है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अगर वर्टिकल प्लेन में होगा बेटा तो फिर हमारा अपर पॉइंट लिखा है ना वर्टिकल प्लेन में है बच्चा, ये वर्टिकल प्लेन में अगर है बेटा तो यहां से mg लगेगा फोर्स, बोलो लगेगा ना, ठीक है, और क्या लगेगा, हमसे पूछा गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे हिंज का फोर्स मैंने मान लिया ऐसे लगेगा Fx और ऐसे लगेगा बेटा Fy, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, लिखा टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, किसके अबाउट, हिंज की अबाउट, इसके अबाउट, तो इसका बनेगा बेटा टॉर्क कितना बनेगा ILB इंटू L/2 बराबर ML²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया बेटा 3BL, L स्क्वायर कट जाएगा ना बेटा, 3B/4M, बोलो बेटा होगा 4 नहीं, 3BI/2M, है ना बेटा, 3BI/2M, ये आ गया बेटा हमारा अल्फा। ठीक है, अब देखो बेटा
इस अल्फा में ऐसे आएगा एक्सेलरेशन, है ना बेटा अल्फा। तो क्या लिखोगे, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, L/2 अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, 3BIL/m। बोल बेटा होगा, ये हो जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब देखो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल में ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स है बेटा, ये Fx है। तो क्या लिखोगे, F प्लस Fx, F मैग्नेटिक प्लस Fx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, है ना बेटा। F मैग्नेटिक कितना हो गया हमारा, ILB प्लस Fx बराबर m इंटू AX 3BIL/m। तो Fx हमारा निकल गया बेटा ना, बोलो ठीक है, Fx हमारा निकल गया ना। तो Fx अगर हमारा निकल गया है ना, Fy बराबर क्या हो जाएगा, mg, Fy बराबर mg, ठीक है। थर्ड देखो बेटा, 13 नंबर सवाल, नंबर देखा जाए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए कंडक्टर प्लेस्ड along the line Z equal to H carries a current I in the plane parallel to very long current strip of width H placed in the XY plane and a current per unit width J as shown in the figure. The force per unit length on the conductor is, कहता है बेटा कंडक्टर पे मेरे को फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। द सीट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखो बच्चा, देखो बच्चा ध्यान दो, ऐसा हमारा वायर सीट, ये हमारा हो गया बेटा सीट, इसमें करंट हमारा, इसमें करंट देखो बेटा, इसमें करंट अंदर की तरफ है ना, इसमें हमारा करंट कैसा है, इसमें करंट बेटा पैरेलल टू सीट ऐसे, तो ऐसा ऐसा मान ले बेटा करंट, ऐसा हमारा है बेटा करंट, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखा है बेटा, इसके बारे में क्या लिखा है देखो, कि इसमें हमारा है J नॉट, इसमें है करंट पॉइंट लेंथ J नॉट, इसमें हमारा क्या है बेटा J नॉट एम्पियर पर मिनट, ठीक है बच्चा। अब इसमें ऊपर सिमेट्रिकली ऐसा एक मान लो वायर, जो वायर हमारा ऐसा है बेटा, है ना, इस हमारा है I, करंट बेटा I, तो हमें निकालना है इस पे फोर्स पर यूनिट ठीक है बच्चा। इतने बच्चे हैंड क्यों कर रखे हो, अच्छा साउंड की वजह से किया है क्या, अभी तो आ रही है आवाज, हाँ रोशन क्या बोलना है तुमको। सर एक डाउट था सर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर, मैग्नेटिक फोर्स जो है सर वो सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगा, ये सर डाउट है सर। देख बच्चा, जब भी सुनो, जब भी कभी ऐसा हो कि किसी बॉडी पर सारे पॉइंट पे फोर्स एक जैसा हो, है ना बेटा,
तो फोर्स हमारा सेंटर ऑफ मास पे आएगा। यस सर। अच्छा ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू। लेकिन अगर हर पॉइंट पे फोर्स एक जैसा ना हो तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा क्या है समझो। क्वेश्चन हमारा है बेटा ऐसा सीट, मेरा फिंगर्स के डायरेक्शन में करंट ऐसे, ये चौड़ाई है बेटा h, और इसके ऊपर एक ऐसे वायर रखा है मैंने, है ना, ऐसे ऐसे वायर है देखो, है ना, हमें इस पे फोर्स निकालना है बेटा। ठीक है, तो देख क्या किया मैंने, क्या करेंगे देख बच्चा, इसमें हम यहां से x दूरी पे एक dx का एलिमेंट लेंगे बेटा, है ना, x दूरी पे dx का एलिमेंट लेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब सोचो इस dx वाले पे जो करंट हमारा होगा बेटा di, वो कितना हो जाएगा, तो कहोगे J0 इंटू डी एक्स, है ना बेटा। इस वाले से जो दूरी होगी बेटा ये r होगी, है ना, तो इस वाले से इस पे ऐसे लगेगा फोर्स, बोलो बेटा df, इसकी लंबाई मैंने मान ली l, तो इस पे फोर्स क्या लिखोगे df, df हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r, कितना बेटा म्यू नॉट J0 I बाई 2 पाई r इंटू डी एक्स, और लंबाई इसकी l, तो इंटू l बेटा, ये होता है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो l लंबाई पे कितना फोर्स, तो इंटू l, तो यहां पे कर दिया मैंने JIL और यहां बेटा dx। ठीक है, JIL और एक कर दिया मैंने dx। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो बेटा इस कंडीशन में ये फोर्स df आया, है ना बेटा, तब तुम बताओ इस df को क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लें, इसको डायरेक्ट कर ले इंटीग्रेट, नहीं ना बच्चा, क्योंकि देखो इधर वाले एलिमेंट का ऐसे फोर्स आएगा, इधर वाले एलिमेंट का ऐसे फोर्स आएगा, है ना, तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे इंटीग्रेट, कंपाउंड ले करेंगे। तो मान ले बेटा कि ये वर्टिकल लाइन से ये एंगल थीटा है ना, तो हॉरिजॉन्टल वाला सब में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा, दैट इज इक्वल टू df cos थीटा, df ये है, ये कितना म्यू नॉट J0 I L बाई 2 पाई r इंटू dx इंटू cos थीटा, इस ट्रायंगल का cos थीटा h बाई x, h बाई r, है ना बेटा, h बाई r। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, तो म्यू नॉट J0 I L h बाई 2 पाई बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई r स्क्वायर, है ना बेटा, r स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक है, कहां से कहां, तो कहोगे 0 से h बाई 2, है ना बेटा, सॉरी यहां से यहां ना, तो माइनस h बाई 2, माइनस h बाई 2 से h बाई 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट JIL h बाई 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन ये होगा tan इनवर्स x बाई h, है ना बेटा, tan इनवर्स x बाई h माइनस h बाई 2 2h बाई 2। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हो गया, f इज इक्वल टू म्यू नॉट J0 IL h बाई 2 पाई, l को नीचे ले आओ, f बाई l, है ना बेटा, और ये क्या हो गया देखो tan इनवर्स ऑफ, ये पुट करोगे तो 1 बाई 2, ये भी करोगे तो माइनस 1 बाई 2, तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है बच्चा, ये 2 कट गया, तो हो गया f बाई l इज इक्वल टू म्यू नॉट J0 I बाई पाई h tan इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है बच्चा, I भी h होगा ना, 1 बाई h कहां से आएगा, इस पे यहां था ही बेटा, रुको देखे दो,
तो म्यू नॉट आई जे नॉट, म्यू नॉट आई जे नॉट। अच्छा बाई एच, 1/h भी होता है ना बेटा, हाँ यहाँ बाई एच भी होता है, सही बोला। तो बाई एच में एच कट जाएगा, है ना, 1/h tan इनवर्स h x बाई a। ठीक है बच्चा, आगे चलो। 13 के बाद क्या पूछना है बोलो। 13 के बाद 18 पूछना है। देखो बच्चा 18 में 18 नंबर क्वेश्चन, और 17 भी चाहिए, 15 भी चाहिए, 15, 17, 18। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा। देखो बेटा 15 नंबर में सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है बेटा ए करेंट, कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग रिंग, कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r and mass m which has total charge q distributed uniformly on it। ठीक है बच्चा, एक रिंग मान लो, नॉन कंडक्टिंग रिंग, नॉन कंडक्टिंग रिंग है बच्चा। इस नॉन कंडक्टिंग रिंग पे चार्ज हमारा कितना है? मास m है, चार्ज q है और रेडियस r है। ठीक है, और एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से बेटा, है ना। इक्विवेलेंट करंट खुद से निकालो, फाइंड बी। बी में कहता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी खुद से करो, खुद से करो। 15 बताया हुआ क्वेश्चन ये। नंबर 17 देखो, थोड़ा सा इको आएगा। अब करो उसमें एडजस्ट, मोबाइल से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बच्चा, मोबाइल से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मोबाइल नेटवर्क सही नहीं है। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, 20 में कहता है बेटा इस स्क्वायर फ्रेम, 18 भी चाहिए, 17 क्यों पूछ रहे हो बच्चा? क्वेश्चन क्लास में कराया तुम लोग को मैंने, 17 नंबर क्वेश्चन कराया था ना, नोट में चेक करो। 18 देखो, 18 नंबर सवाल, 18 कहता है वायर लूप। हाँ बेटा आज EMI नहीं होगा, आज EMI नहीं होगा। हाँ देखो, a wire loop of radius a carries a current I is placed in the xy plane as shown in the figure। ठीक है बच्चा, ये हमारा एक लूप है। पहला, a particle with charge plus q mass m is placed at the center p and given a velocity np, magnitude of instantaneous acceleration is, उसका निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अरे खुद से कर बेटा, ये खुद से कर। b वाला, if the external magnetic field b equal to b I cap applied, तो torque acting on the loop due to field, उस लूप पे टॉर्क निकालना है। देख बच्चा, इसमें जो मुश्किल काम अगर कुछ होगा तो मुश्किल काम सिर्फ यही है, इसका एरिया निकालना। मुश्किल काम इसमें सिर्फ एक ही है, वह एरिया निकालना। देख बेटा, ऐसे अगर हमारा लूप है ना बेटा, ऐसे अगर हमारा इसमें लूप है और करंट इसमें आई है, ठीक है बच्चा, तो इसमें क्या बोलेंगे? देखो ये हमारा एंगल है बेटा, ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल है बेटा 120। तो देख बेटा ये एरिया क्या होगा?
ये एरिया क्या होगा देखो, तो इस देखो सर्किल के सेक्टर का एरिया, तो पहचान बेटा कि अगर एंगल 120 है तो 360 का 1/3 है। इसका मतलब ये जो बेटा सेक्टर का एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया बेटा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए पाई r स्क्वायर बाई 3, है ना। अब ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, तो कहेंगे माइनस जाएगा हाफ ऑफ ये ट्रायंगल का एरिया। बेटा एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हेलो हाजी, हाँ एक क्लास हो रहा हूँ। सब देख बेटा, तो हमारा ये ट्रायंगल का एरिया कितना बोलेगा, देख बेटा ये हमारा आर है ना, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये आर है तो ये एंगल हो गया 60, तो आर हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा आर साइन 60, आर साइन 60 का मतलब r√3/2, ये भी r√3/2, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये हो गया r√3, है ना, इनटू हाइट। हाइट क्या बेटा ये r स्क्वायर r/2, बोलो बेटा r cos 60, एरिया निकल गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बेटा I इंटू एरिया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा m क्रॉस b, है ना बेटा, ठीक है। अब चलो 20 नंबर क्वेश्चन बता दिया। 21 देखो, 20 का ए नहीं बताऊंगा, 20 का ए खुद से करो, 20 का बी बताया तुमको मैंने अभी। अच्छा कौन से बताया मैंने, अच्छा तो 18 बता दिया ना। 20 देखो, 20 देखो, 20 कहता है स्क्वायर फ्रेम कैरिंग a current I equal to 0.9 ampere is located in the same plane as long as a straight wire carrying a current I naught 5 ampere। कहता बेटा ये यूनिफॉर्म फ्रेम मान लो, स्क्वायर फ्रेम, इसमें करंट आ रहा है बेटा 0.9 एम्पियर, है ना। एक स्क्वायर फ्रेम मान लो, स्क्वायर फ्रेम है ना बेटा, इसमें करंट आ रहा है हमारा 9.9 एम्पियर, located in the same plane as a long wire carrying current 5 ampere। फ्रेम साइड has length a, ये बेटा 8 सेंटीमीटर, है ना। The axis of the frame passing through the line midpoint of opposite sides parallel to wire। इसका जो ये एक्सिस है बेटा वो इस वायर के पैरेलल है, और ये वायर में हमारा करंट कितना है बेटा 5 एम्पियर, ठीक है, which is 1.5 times greater than the side। कहता है बेटा ये जो हमारा दूरी है ये हमारा 1.5 a, ठीक है। पहला सवाल एम्पियर फोर्स निकालो, तो निकाल लिया होगा तुम, एक क्वेश्चन कराए तुमको थे हम। अब कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क is 144 by NP into 10⁻⁹ joule to be performed in order to torque the frame, to rotate the frame through 180 degree about its axis। मतलब एक्सिस के अबाउट इसको 180 डिग्री घुमाने में, ऐसे करने में जो वर्क करना पड़ेगा बेटा, है ना, with its current magnetic maintained constant, then find the value of P। कहता है बेटा the magnitude of mechanical work to be performed in order to turn the frame slowly 180 डिग्री घुमाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सारे करंट हमारे कांस्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, सीखो बेटा इसको। तो देखो बेटा इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो पूरी में ना, आई इंटू एरिया, आसानी से निकाल लोगे, है ना बेटा। लेकिन समस्या तुम्हारी ये आएगी कि इसके वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बच्चा, है ना। अब जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बच्चा तो हर जगह तुमको निकालना पड़ेगा अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, समझा बेटा। तो क्या किया देखो, मैंने कहा कि यहां से x की दूरी पे अगर कोई dx का बेटा स्ट्रिप मान लो, है ना, क्या बोलोगे, इस dx वाले का बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे dm हो जाएगा कितना हमारा, ये है a इंटू dx इंटू आई, बोल बेटा
ये हमारा क्या हो गया dm, है ना बेटा। इसका हमारा du कितना होगा, तो बोलोगे माइनस dm इंटू d। बोलो बेटा m डॉट b होता है ना बेटा, बोल होता है नॉट b। क्या कर दोगे इसको, इक्वल टू माइनस ऑफ dm। dm कितना हो गया बेटा, ये हो गया a इंटू आई इंटू dx, और b कितना, तो म्यू नॉट कैपिटल I, म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 पाई x। इसका मतलब u इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल i a बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। ठीक है बच्चा, होगा बेटा। कहां से कहां, तो कहेंगे ये 1.5 a था, इसका मतलब ये a है, तो a से हो गया बेटा 2a। इसका मतलब u कितना हो गया बेटा, u हो जाएगा माइनस म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल i a डिवाइड बाई 2 पाई इनटू ये हो जाएगा बेटा ln2, है ना। देखो तुम्हारा आंसर भी ln के फॉर्म में होगा। क्या था बेटा ये, बाई np, lnp है ना बेटा, 144 बाई lnp है। तो देखो बेटा ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चा। तो अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा माइनस म्यू नॉट I a बाई 2 पाई ln2, है ना बेटा। जब ये लूप घूम जाएगा, अब जब ये लूप घूम जाएगा, है ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्लस म्यू नॉट I a बाई 2 पाई ln2, है ना बेटा। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा uf माइनस uy म्यू नॉट I a बाई पाई ln2, है ना बच्चा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना होगा, डेल्टा U, इसका मतलब म्यू नॉट I a बाई पाई ln2। ठीक है बच्चा, तो P का आंसर होना चाहिए कितना, बाकी वैल्यूज पुट कर लो, आता है बेटा आंसर, है ना। आगे बोलो 21 नंबर, चलो देखो बेटा 21 नंबर, ट्वेंटी वन है बेटा। फिगर सोर्स ओनली क्रॉस सेक्शन ए वुडन सिलेंडर C with mass m of 2.25 kg, radius r and a length L perpendicular to the plane of paper। बेटा ये आईटी का आया हुआ सवाल है, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कहता है फिगर शोज ओनली क्रॉस सेक्शन ऑफ वुडन सिलेंडर C with a mass m equal to 0.25 kg, radius r and a length L perpendicular to the plane of paper of 0.1 meter, है ना बेटा। लंबाई L है with n equal to 10, n number of turn है of the wire longitudinally, so that the plane of the wire loop contains axis of cylinder. The least current through the loop is by 2 ampere that will prevent the cylinder from moving down the plane whose surface is inclined at an angle theta to the horizontal in presence of magnetic field of magnetic induction 0.5 Weber per meter square if the plane of the winding inclined plane। हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें हमें निकालना है मिनिमम करंट। देखो सीखो बच्चा सीखो, ये हमारा बेटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, इसमें बेटा ऐसे रखा है सिलेंडर, है ना। देखो ऐसा सिलेंडर, ऐसे वायर, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे गया वायर, फिर गया लंबाई के पैरेलल, फिर इधर से आया ऐसे लपेट दिया बेटा इसको, है ना। तो देखो बेटा इसमें ऐसा ऐसा दिख रहा है वायर, बाकी वायर बेटा पीछे की तरफ है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया देखो, तो कहेंगे n इंटू आई इंटू एरिया। तो देखो लंबाई कितना है 2r, है ना बेटा, और चौड़ाई क्या होगा अंदर में l, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया बेटा m वेक्टर, ठीक है। अब देखो बेटा इस पे
मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, तो इस पे टॉर्क बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा बेटा मैग्नेटिक टॉर्क है ना। तो कितना लिखोगे मैग्नेटिक टॉर्क, एम बी साइन थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ठीक है बच्चा, इस पे ऐसे लगेगा बेटा mg साइन थीटा, ऐसे लगेगा mg cos थीटा, और यहां से ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, है ना बेटा। ठीक है, और कहेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये देखो टॉर्क ऐसे घुमाना चाहता है और फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे घुमाना चाहता है, लेकिन ये रेस्ट में है बच्चा। इसका मतलब टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन बराबर टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक, फ्रिक्शन का टॉर्क Fs इनटू ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू m b साइन थीटा, है ना बच्चा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, mg साइन थीटा, इसको पुट किया, इसको पुट किया, फ्रिक्शन की वैल्यू इनटू r इज इक्वल टू m कितना बेटा, ni 2r इनटू l, है ना बेटा, इनटू b मैग्नेटिक फील्ड b इनटू साइन थीटा। ठीक है बच्चा, ठीक है। यहां से अब i निकाल लो सॉल्व करके। ठीक है बच्चा, तो चलो इतना ही आज के लिए। एक्सरसाइज 2 का देखो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 भी हो गया है ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 पार्ट 4 हो चुका है ना बेटा वाले। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पूरा दे दूं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुका हम लोग का, तो अभी दे रहा हूं एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट दे रहा हूं बेटा होमवर्क ईएमएफ का, ईएमएफ का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट है ना। और ये मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा कंप्लीट करूंगा। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट दिया हुआ होमवर्क, तुम पूरा करो इसको। ठीक है बच्चा, चलो अभी के लिए बाय।